माता दी मित्रों, केएम गुरु चैनल के माध्यम से हम आपको काली माँ पार्ट 6 यानी मतलब कि डाल रहे हैं। आपको ये वीडियो बताएंगे, पूरे मंदिरों के दर्शन कराएंगे। आज क्या हुआ कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी के शिष्य है। शुभ नाम क्या है आपका? देशराज सिंह। देशराज सिंह। ये गुरुजी के शिष्य है और इनकी पूछे गुरुजी कितने बजे जगते थे, कैसे यानी चमत्कार भरे माँ भगवती के, हम आपको आगे यानी बताएंगे अपने केएम गुरु चैनल के माध्यम से। पहले हम आपको मैया के दर्शन कराते हैं, जो काली मैया साक्षात महा आदि शक्ति भवानी है उनको। चलो मंदिर की तरफ चलते हैं महाराज जी। आइए देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, कई भक्त आते हैं दूर दूर से महाराज जी। और महाराज जी अपने शिष्य को भी बुला लो। देखिए ये माँ भगवती का यानी मतलब कि गेट खोलो। देखो अभी दर्शन कराएंगे, कैमरामैन से कहेंगे मैया के थोड़ी सी जूम करके दिखाओ और सबको दर्शन के लिए यानी मैया का। ये साक्षात माँ भगवती काली भवानी मैया हैं, जिनके यानी मतलब कि दर्शन मात्र से भक्तों के संकटों को दूर हो जाते हैं। तो इसलिए और इनके जो शिष्य है, अभी हमने बात कराई थी, उनसे भी यानी बात करेंगे माँ भगवती का कैसे चमत्कार बढ़ा, कैसे किया, और सारी चीजें यानी मतलब समझाएंगे। और कैमरामैन से कहेंगे सभी भक्तों के यानी मतलब कि ले लीजिए रिकॉर्ड में, जैसे सभी यानी मतलब चराचर में आए। बहुत दूर दूर से भक्त जाते हैं, मैया के दर्शन करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि आइए और यानी मैया के साक्षात दर्शन कराएं भक्तों को, दूर दूर से, दिल्ली बम्बई से जो भी भक्त आए हुए हैं, और मैया के दर्शन कराएंगे। देखिए साक्षात यानी मैया के ये गुरुजी के यानी मतलब कि सेवक हैं, जो इनसे भी बातचीत करेंगे। ये कीजिए मनोज भैया, आप कह रहे थे मैया के साफ क्लियर दर्शन नहीं होते हैं, अब देखिए साफ क्लियर दर्शन भी हो रहे हैं। और दुबई से जो वो दिल्ली से हमारे भैया थे राजेंद्र जी, आप भी दर्शन करिए माँ भगवती के परिवार सहित। हम आपको लाइव यानी दर्शन करा रहे हैं केएम गुरु चैनल के माध्यम से। और अब गुरुजी को यानी बात करेंगे गुरुजी के शिष्यों से कि मैया का कैसा चमत्कार है, कैसे चमत्कार बढ़ता गया। इसलिए कि शुभ नाम क्या है आपका? देशराज सिंह। देशराज सिंह जी, कि मैया के चमत्कार कैसे बढ़े, और यहाँ पे हर शनिवार को इतनी भीड़ लगती है, तो ये कैसे चमत्कार है मैया से जो भी अर्जी लगाता है, मैया की जो अर्जी लगाता है वो उसका पूरा वो होता है, लाभ मिलता है। लाभ मिलता है। और मैया जी सबका भला करती है परमेश्वरी। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कोई दुखी हो, किसी की कहीं सुनवाई ना हो, सब और दुखियों के दुख भी दूर करती है। और क्या, आदि शक्ति भवानी आदि है। शक्ति भवानी है परमेश्वरी। चलो चलो, हम भक्तों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम कुटिया की तरफ चलते हैं और गुरुजी की कुटिया को भी दिखाएंगे, गुरुजी का क्या चराचर है कैसे। और कैमरामैन से कहेंगे कि चलते हैं सबकी। शिव जी का परिवार है, परिवार के भी दर्शन कराएंगे। भोलेनाथ जी हैं केएम गुरु चैनल के माध्यम से आपको। और कैमरामैन से कहेंगे कि सबसे पहले बालाजी का यहाँ प्राचीन मंदिर है वो भी दिखाया जाए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैया के दास समझ लो, लांगुर समझ लीजिए, नॉन स्टॉप दंड देने वाले और सभी भक्तों के मनोकाम को पूरा करने वाले बालाजी महाराज। और संकट हरे हरे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलवीर। ये बालाजी महाराज तत्काल यानी मतलब संकटों को दूर करते हैं माँ भगवती के आदेश पे। यहाँ पे एक ऐसे जज जैसे कि निर्माण करता है, कोई भक्त रोके आता है माँ भगवती काली की शरण में, माँ भगवती न्यायाधीश देवी उनको उनको दंड देती है। और बालाजी महाराज को साक्षात यानी मतलब कि आदेश दिया जाता है, जो भक्त की यानी मतलब दुख होता है, पीड़ा होती है और दुखी होता है, उनको यानी संकटों को दूर करते हैं। इसलिए तो बालाजी महाराज की अटूट कृपा है। और कैमरामैन से कहेंगे कि पूर्ण तरह से भक्तों को दर्शन कराए जाए बालाजी महाराज के। और बालाजी महाराज सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जय बालाजी को। बोल रामचंद्र भगवान की जय। संकट हरे हरे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु गुरुदेव की नाई। देखिए, और यहाँ पे एक राधा रानी का इस अटूट मंदिर भी बना हुआ है, उनके भी दर्शन कराएंगे। ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे काली धाम पे सबके दर्शन होंगे। ये हमारे मदन मोहन जी राधा कृष्ण के दर्शन कराएंगे, इनको साक्षात कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाया जाए सबको। और प्राचीन समय से यानी मतलब ये चलता आ रहा है।
प्राचीन समय से चलता आ रहा है। कैमरामैन से कहेंगे और बाबा की कुटिया की तरफ भी जाएंगे, सारी चीजों को दिखाएंगे। इसलिए तो अब हम दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। देखो भक्तों, आपको हम शिव परिवार के दर्शन कराने जा रहे हैं। शिव परिवार, यहाँ पे जो भी भक्त आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये शिव परिवार है। यहाँ पे काली पीठ पर, काली धाम पर सभी के दर्शन होते हैं। शनि महाराज के भी दर्शन है, साईनाथ के भी दर्शन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे दर्शनों के तीर्थ होंगे यहाँ पे, यानी मतलब विश्राम मिलता है, सभी के दर्शन होंगे आपको। और हम केएम गुरु चैनल के माध्यम से सभी के आपको दर्शन कराएंगे। तो क्या हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। आपको दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं, कैमरामैन से कहेंगे। भक्तों, ये गजानंद जी हैं। नंबोदराय सकलाय सुपित्रियाय गौरी पुत्राय गणनाय नंबोदराय। और माँ भगवती के पुत्र गणेश जी है, जो बल बुद्धि के भंडार है, रिद्धि सिद्धि के दाता है। आपको गणेश जी महाराज के लाइव दर्शन कराएंगे। जो बुद्धि के देवता कहलाए जाते हैं, अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में इनके दर्शन करते हैं और सबको इनको पहले निमंत्रण देते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि माँ काली इनकी माँ है। प्रचंड भक्त जो भी दुखी आता है, मान लीजिए वो बुद्धि से भी यानी कम है या दुखी है या संसार का सताया हुआ है, तो यहाँ पे अर्जी लगाने से माँ भगवती जिसका जैसा काम होता है उसे सौंपती है और ये तत्काल सब देवता भक्तों के संकटों के हरने के लिए निर्भर रहते हैं। आपको और दर्शन कराएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। हम आपको राम जी की साक्षात जोड़ी के दर्शन कराएंगे, जो भी वो आपको काली पीठ पर ही दिखने के लिए मिलेगा। काली पीठ पर केएम गुरु चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो। कैमरामैन से कहेंगे। और यहाँ पे ये बालाजी महाराज बैठे हुए हैं, उनकी शरण में देखिए राम जी के उपासक हैं ये। और ये हमें एक प्रेरणा देते हैं कि अगर भक्त हो तो हनुमान जी जैसा हो, सेवा करो तो निस्वार्थ से करो। राम जी के जो सेवक थे हनुमान जी महाराज, तत्पर कार्य रहते हैं। देखिए रामचंद्र भगवान सीता मैया के साथ में साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बने रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। और आपको माँ भगवती, जो इनकी अभी हमने गणेश जी महाराज के दर्शन कराए, उनकी जो पुत्री हैं साक्षात, उनके भी हम दर्शन कराएंगे। जो माँ भगवती, सभी कई औरतें व्रत रहती है, हमारी माता बहना है, उनके भी दर्शन कराएंगे। देखिए माँ भगवती संतोषी मैया, जिनका नाम कई यानी मतलब लेती हैं और इनकी व्रत भी करती है कई महिलाएं, माता बहना है इनकी। तो आपको हम सभी से यही कहेंगे कि इनके दर्शन मात्र से ही सबके दुखड़े संकट दूर होते हैं। और आपको काली पीठ पर, काली धाम पर सबके दर्शन के लाभ उठाएं और लाइव बने रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। और आगे चलते हैं। बल बुद्धि की भंडार माँ शारदा भवानी, जिसमें बल बुद्धि सब कुछ देने का साहस है। जो माँ शारदा भवानी ने आला उदल भी उनकी सेवा करते थे। और महाराज जी से हम पूछेंगे कि आला उदल के बारे में भी, जो माँ भगवती शारदा के यानी मतलब कि दर्शन भी आपको मिल रहे हैं। बल बुद्धि की दाता है, जब तक बुद्धि ना होगी तो इंसान असहाय है। इसलिए तो बने रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। आगे चलते नेक्स्ट मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये है हमारे महाराज जी से पूछेंगे कि ये किन किन के मंदिर हैं। हाँ जी बोलिए महाराज जी। ये महाराज को है, ये क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण। ये रेवती मैया के, ये देखिए साक्षात आप लाइव टीवी पर दर्शन कर रहे हैं। ये दाऊ जी महाराज हैं और दाऊ जी महाराज हैं। कैमरामैन से कहेंगे क्लियर झूम, हमारे जो भी भक्त बिछड़े ना और दिखाया जाए सबसे। और सभी भक्तों के यानी मतलब कि आशीष के देखते हुए कि आज आपको सारे तीर्थ यात्राओं को एक ही पीठ पर हम दर्शन कराने वाले हैं केएम गुरु चैनल के माध्यम से। बने रहिए लाइव टीवी केएम गुरु चैनल। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ। जो है आप देखते ही ये कहोगे, एक मंदिर के दर्शन करा रहे हैं साईनाथ महाराज, जो कलयुग के अंदर भी जवाब देते हैं अपने भक्तों का। और साईनाथ ने कहा था कि मेरे जाने के बाद में मेरी समाधि और मेरे भक्त, मैं बेशक यहाँ ना रहूं, फिर भी मेरा भक्त जो समस्या आएगा उनकी मैं समस्याओं को दूर करूंगा, निवारण करूंगा। तो मैं ही कहूंगा साईनाथ महाराज की, बोल शंकर भगवान की। तो साईनाथ महाराज और सब पावरफुल में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा मेरे मित्रों
कि केएम गुरु चैनल के माध्यम से जो साईनाथ महाराज हैं और माँ भगवती के दर्शन भी कराए थे, ये जैसा भक्त का कार्य होता है उनको सौंपती हैं और शांति संघ की सब देवता तत्काल भक्तों के संकटों को निवारण करते हैं। तो आप बने रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से और आपको दर्शन कराएंगे। आप लोगों का प्यार मिला तो आगे और भी दर्शन कराएंगे। अब चलते हम मेला फील्ड की तरफ महाराज। देखिए मित्रों, ये महाराज जी की गऊ है जो नित्य दिन यानी मतलब की सेवा में लगे रहते हैं महाराज जी। और आप केएम गुरु चैनल के माध्यम से चल रहे हो, देख रहे हो, ये गौ सेवा है और जहाँ पे सभी आते हैं। और ये देखिए मित्रों, आपको ये भी गऊ है और महाराज जी की कच्छ की ओर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे केएम गुरु चैनल के माध्यम से। आपको देखिए, देखो मित्रों, यहाँ पे दूर दूर से सारे आते हैं और यानी मतलब कि सभी संकटों को दूर करते हैं। आपको ये हमारा अभी मैया की कृपा से प्रसाद है ये, इसलिए तो आपको इनके भी दर्शन कराते हैं। मैया ने ये प्रसाद दिया था। आओ बेटे, ये हमारा बड़ा वाला प्रसाद है, इसलिए मैया के दर्शन कराएंगे आपको केएम गुरु चैनल के माध्यम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ। मित्रों, केएम गुरु चैनल के माध्यम से जो नेक्स्ट मंदिर था शनि महाराज का, आज हम उसको भी दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जूम से दर्शन कराएं शनि महाराज के, जो हर राशि पर निपुण होते हैं और जिसके सहाय शनि महाराज हो जाएं तो इस कलयुग के अंदर उसकी तो कहना ही क्या है। इसलिए तो नेक्स्ट ये जो गुरुजी के यानी मतलब की सेवादार और सेवक है और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? मोहित दुबे। ये मोहित दुबे जी हैं जो गुरुजी के, आप गुरुजी के कौन लगते हो? मैं मेरा शिष्य हूँ। गुरुजी के ये शिष्य है और गुरुजी के बाद में आप ही ये काम संभालते हो। हाँ। तो देखिए, ये गुरुजी के बाद में काम संभालते हैं। गुरुजी के यानी मतलब कुटिया की तरफ चलेंगे और कैसा गुरुजी का चराचर रहता है उसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। कैमरामैन से कहेंगे गुरुजी कुटिया तक चलो। यहाँ से ये होने सब भीड़। देखिए महाराज, शनि महाराज के भक्तों की कितनी भीड़ है, ये देखिए आप। जितने दूर दार से नर नारी आ रही हैं अपने मंगल कार्य के लिए और दर्शनों के लिए तेल चढ़ा रही हैं। ये सबके यानी मतलब कि हम आपको दर्शन कराएंगे और सबसे ये कहते हैं इस काली शक्तिपीठ पर आए और लाभ उठाएं। देखिए, मन को इतनी शांति मिलती है यहाँ पे आने पर कि उसका यानी वर्णन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये सबसे पुराना यानी मतलब कि शक्तिपीठ है। ये देखिए, शनि मंदिर के शनि महाराज का यहाँ पे वास रहता है पीपल पे। ये देखिए, और जो भी नर नारी आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सब अपनी सर को झुकाते हैं। केएम गुरु टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हो, देख रहे हो। ये महाराज जी, ये देखिए, सब नर नारी अपने अपना अपना दुखड़ा रोटी है शनि महाराज से। और ब्रह्मदेव महाराज हैं, पीपल महाराज, ये सबकी यानी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये शक्तिपीठ एक ऐसा है जहाँ पे आत्मा को इतनी शांति मिलती है आने के बाद में। तो देखिए, ये हवन कुंड बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा यज्ञ होता है महाराज, साल में एक बार सबसे बड़ा यज्ञ होता है। ये देखिए, ये 5 हवन कुंड बने हुए हैं जो सबसे बड़ा प्राचीन हवन कुंड होता है जो कहलाया जाता है। एक बार यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम गुरुजी की कुटिया के तक और चलते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है। देखो मित्रों, हम गुरुजी की कुटिया तक आ चुके हैं। जो गुरुजी थे जिनका नाम क्या था? राधा सीताराम दास, निर्मोही अखाड़ा। अच्छा, सीताराम दास महाराज निर्मोही अखाड़ा से जो महंत पीठ थे, जो आज किसी कारणवश यानी मतलब कि भागवत चल रही है उनकी, और वहां तक भी हम पहुंचेंगे, जाएंगे। सबसे पहले हम महाराज जी की कुटिया है जो विश्राम रूम है, उनके दर्शन कराते हैं कि महाराज जी यहाँ पे महाराज जी विश्राम करते हैं। और ये गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी हैं। देखिए, ये मित्रों आपका सौभाग्य है जो पीढ़ी बाई पीढ़ी गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं और गुरु जी के पुराने से पुराने जो महंत हैं वो रह चुके मंदिर के, उनके भी दर्शन का लाभ उठा रहे हो आप, ये समझ लीजिए। और आपको हम वो भी दिखाएंगे जो गुरु जी के सबसे जो महंत थे वो खत्म हो गए, उनके भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए, वो ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ के शक्तिपीठ में सबसे पहले गुरु जी ने यही आए थे जो आप हम उनके दर्शन करा रहे हैं सबसे। तो सबसे कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे शक्ति पीठ
और जो परमात्मा के लिए दान देता है। देखिए ये शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ पर हम सारी चीजें आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इतने पर्पस ये केएम गुरु चैनल, एक भैया ने पूछा था, उसका भी हम नाम का बताएंगे कि हमने केएम गुरु चैनल का नाम केएम गुरु क्यों रखा था, उसका भी हम तुम्हें रहस्य समझाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि केएम गुरु चैनल का रहस्य क्यों है और क्या बताया था, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मित्रों हमारा ये रहा कि सबसे बड़ी बात कि केएम गुरु चैनल का यानी एक शक्तिपीठ है कि उसके बारे में भी समझाएंगे हम। जैसे कि यानी जैसे कि भक्तों केएम गुरु चैनल का हमारा नाम इसलिए रहा कि हम अपनी बताते एक्चुअली में कि हम छोटे से थे, तो कोई इंसान पैसे वाला होता है, कोई गरीब भी होता है, तो सबसे पहले जो हम आपने सुना होगा राजस्थान की सबसे बड़ी देवी माँ कैला चामुंडा भगवती, तो हम उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे भी जोड़ते थे, कई लोग हमारे तरफ से जाते थे, तो हमारा भी मन होता था कि हम भी जाएं शुरू से, तो किसी कारणवश नहीं जा पाते थे, इकट्ठे पैसे हो जाते थे तो हम जाते थे। गए तो माँ भगवती से दुआ भी करी, उनकी प्रार्थना करती। कई वर्ष बीतते गए, तो बीतते समय में हमारी पढ़ाई भी धीरे धीरे पूरी हुई, कैसे भी माँ भगवती की दया से। तो एक बार की बात है, कई बार हमारे पास पैसे एक बार की ही जाने के रहे, ये दूसरे पैसे नहीं थे, उधर से कैसे लौट के आएंगे। पर कहते नहीं भरोसा, सबसे बड़ा भरोसा, भरोसा होता है तो सब चीज होती है मेरे मित्रों। भरोसे पे तो हम इधर से चले गए, अब उधर से सोचें कि क्या होगा, प्रसाद के लिए पैसे नहीं थे, तो अब सोचते हैं। पर मन ने कहा कि हम तो माँ के दर्शन कर लेंगे, बस वही बहुत है। अब मित्रों हम दर्शन करने के लिए गए, माँ को दंडवत की, आंखों में आंसू थे कि माँ हम खाली हाथ आए हैं। पर एक मन ने ये आवाज दी कि हम देंगे क्या माँ को, हम खुद ही भिखारी है, वो देने वाली तो वो है। मंदिर के दर्शन किए मित्रों, दर्शन करने के बाद में अब हम घर के लिए स्नान के लिए अब सोचे कि हम किससे कहें कि कैसे यानी मतलब कि किराया होगा, कैसे कैसे होंगे, इसलिए तो मित्रों कि हम यानी मतलब कि वहां से यानी मतलब कि गए, और अब रास्ते में चले तो एक चाय वाला बोला कि भैया तुम्हें पता है आज के जमाने में सब मतलब की दुनिया है मित्रों, तो चाय की वाले की कुर्सी पे बैठ गए हम, तो चाय वाले ने बोला कि भैया चाय बनाओ। मैंने बोला कि अभी मेरे साथ के आ रहे हैं, इसलिए बोले ठीक है। अब मैं सोच रहा बैठा बैठा कि मैं करूं क्या, आंखों में दर्द था, पर मैया के पास। तो अचानक ही मेरी निगाह मित्रों नीचे गई तो देखा मित्रों, तो वहां पे मेरे को 100 के 3 नोट ऐसे जैसे कि मुड़ी मुड़ी डले। अब मैंने वो उठा के यानी मतलब मैंने कहा ये भगवान ये मैया यानी किसके डले होंगे। तो मैं बैठा रहा, कोई आए ना आए, तो चाय वाले ने कहा भैया यार बहुत देर होगी, मैंने चल तू एक चाय बना दे। तो चाय बनाई, तो चाय मैंने वो चाय पीने के बाद में मैंने वो पैसे खुलाए। माँ भगवती का इतना आभारी रहा, मेरी आंखों में आंसू आए, गदगद हो गए कि माँ तू सबकी सुनने वाली है, तू सबकी सुनने वाली, सबके संकटों को हरने वाली है। माँ ने भी मेरे संकट हरे। तो मैं किराए से आया मित्रों, किराए से आने के बाद में मेरी आंखों में आंसू भी और खुशी भी कि मेरी माँ ने मेरी लाज रख ली। ऐसे धीरे धीरे मैं हर अष्टमी जाता था, खाने को हो या ना हो, पर हर अष्टमी कैला माँ भगवती पर जाता। फिर मेरी एक सिस्टर थी मित्रों, उनकी भी, हम ज्यादा पैसे वाले तो थी नहीं, उनका भी नंबर आ गया। एक जो मेरी सिस्टर थी कजन, उनका भाई नहीं था, वो मुझे भाई मानते, आज राजस्थान की एसडीएम है। देखो मित्रों राजस्थान की एसडीएम है, तो उनसे भी फिर मुझे मदद मिलती रही। आज मैया ने भी छोटी मोटी, मेरी भी नौकरी भी है सरकारी, और ऐसे ही चलता रहा चराचर। आज मित्रों अब आया हमारा सवाल कि केएम गुरु चैनल का नाम आपने गुरु क्यों रखा। देखिए मित्रों, के से बनता है कैला माँ, के से बनता है कैला माँ, और एम से बनता है माँ, तो कैला माँ ही गुरु है।
जैसे मैं मानता हूँ कि कैला माँ ही मेरी गुरु है, तो ऐसे ही पूरे संसार की वही गुरु है। और हमारी वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि हमें पैसे कमाए, ये आए। केवल हमें तो एक धार्मिक इंसानों को ही जोड़ना है इस चैनल से। जहाँ धार्मिक, हर संसार के अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हमें तो धार्मिक जोड़ना है। पर इतना मैं बताता हूँ मित्रों कि कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, केवल ये सब यहीं पर रह जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा यानी करें कि माँ भगवती को याद करें। और हमारी एक कविता जो कहानी थी वो यानी मतलब कि अधूरी रह गई थी। भैया का एक कब वो आया था कि सबरी माँ की, जो सबरी माँ की कहानी थी, वो हमारी दूसरी वीडियो में किसी कारणवश ऑडियो की दिक्कत हो गई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई। पर आज हम उसको पूरी करते हैं। सबरी माँ, एक ये सबक है कि भक्त यानी किसी की पूजा करता है, दुखी हो जाता है कि इतनी पूजा कर करके मैं परेशान हो गया और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, किसी ने कुछ बताया तो उसी को भग रहा है। तो पहले तो मैं उन भक्तों को ये कहना चाहूंगा, अगर आप मैया को मानते हो तो माँ को ही मानो, मैया को ही मानो, और किसी और को मानते हो किसी को मानो, पर दिल से मानो, एक को मानो, किसी को मानो, कैसे भी मानो, ठीक है। तो सबरी माँ एक भील की लड़की थी, सबरी माँ एक भील की लड़की थी, और छोटी सी अवस्था थी, 16 साल की। उनके पिताजी गांव में यानी मतलब कि जंगल में रहते थे, घर लौट के नहीं आए। तो सबरी माँ ने कहा पिताजी नहीं आए तो मैं चल के देखूं कि पिताजी रह कहाँ गए। तो सबरी माँ भोजन लेके सर पर रख के जंगल की तरफ और जाने लगी। तो देखा तो उनके पिताजी जंगल में मिल गए। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? उन्होंने कि पिताजी आप लेट हो गए थे इसलिए मैं आई कि तुम लेट हो गए थे और दिखे नहीं। तो उन्होंने कहा अरे बेटे परसों तरसों तेरी शादी हमने कर दी है, बारात आने वाली, इसलिए मुझे जानवर बांध के रखे। तो पिताजी ये जानवर क्यों बांधे? मेरी शादी है। तो फिर अरे बेटे हम भील हैं, हम भीलों के यहाँ पे मांस मदिरा खाते हैं और यही हमारे साथ चलता है बेटे। तो सबरी माँ ने नन्ही नन्ही गाय, नन्हे नन्हे पशु, जीव, हिरन देखे तो उनको रहा नहीं गया। माँ ने कहा कि मैं दुखी, मैं पापिनी, मेरी वजह से सबकी हत्या होगी, क्यों ना मैं मर जाऊं। तो तो माँ सबरी ने कहा कि अगर मैं ना रहूं यहाँ तो ना शादी होगी और ना बारात लौट जाएगी, तो ये जानवर भी नहीं मारे जाएंगे। तो सबरी माँ घर की जगह पे जंगल की तरफ स्नान करने लगी। जंगल में स्नान किया सबरी माँ ने, तो एक मन तो हुआ कि मैं क्यों ना इस नदी में डूब के प्राण दे दूं। फिर सबरी माँ ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा, और आगे चली। तो एक वहां पे देखा तो एक गुरु जी की कुटिया बनी हुई थी, गुरु जी की कुटिया बनी थी, उन कुटिया पे प्रसाद बट रहा था। अब वो सबरी माँ देखेगी तो एक ने कहा मेंस ने कि आओ बेटे प्रसाद ले जाओ। तो सबरी माँ को खीर और पुआ दिया। भील की लड़की ने कभी नहीं खाए ऐसा भोजन, बड़ा स्वादिष्ट और मनोहर लगा। तो भील की लड़की को अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि गुरुजी ये बताओ कि ये प्रसाद रोज बढ़ता है? तो भक्त जो मंदिर के यानी मतलब सेवादार थे उन्होंने ये कहा कि हाँ यहाँ तो श्याम सुंदर की वजह से, कृष्ण भगवान की वजह से काफी रोज बढ़ता है, रोज भंडारा होता है गुरुजी। हाँ रोज, सुबह भी शाम भी। हाँ। तो सबरी माँ ने कहा कि हमें चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी बस। अब माँ सबरी, वहां पे एक आश्रम था, आश्रम के पास में एक कुटिया डली थी बहुत पुरानी, उसी में रहने लगी, चुपचाप सो जाती। अब सबरी माँ को ये ध्यान लगा कि मैं कहीं किसी मंदिर पे 2 पहलू होते हैं मित्रों, या तो वहां पे सेवा दो, अगर सेवा लायक नहीं है तो शरीर से सेवा दो, बैठ के नहीं खाओ, ये नियम होता है। तो सबरी माँ ने कहा कि मैं भील की लड़कियां छूत हूँ, मैं कुछ काम तो कर नहीं सकती हूँ, पैसा दे नहीं सकती हूँ, तो मैं करूँ क्या? तो माँ सबरी ने सोचा क्यों ना मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगाऊं। तो माँ सबरी सुबह 3 बजे, 3:30 बजे जग के पूरे आंगन को झाड़ती नन्हे नन्हे हाथों से मित्रों, और और वहीं पर झाड़ू जहाँ से उठाती वहीं पर रख के सो जाती। एक बार बीता, 2 बार बीते, जो झाड़ू वाला इंसान था उन्होंने गुरुजी से जाके कहा कि गुरुजी आपने मेरी सेवा किसी और को दे दी है, ऐसा मेरा क्या अपराध है? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं सेवा दी है। नहीं गुरुजी, सुबह ही सुबह आंगन झाड़ा मिलता है सारी चीज। तो गुरुजी ने सोचा कि ऐसा क्या है, चलो देखते हैं। तो गुरुजी जगे रहे पूरी रात। तो 3 बजे करीब माँ सबरी का जो कार्य था वो यानी झाड़ू लगाए और फिर यानी मतलब वहीं पे
तो गुरुजी ने बुलाया, ये बेटे इधर आओ। सबरी माँ थरथराने लगी। अब तो आज गुरुजी को भी पता पड़ गया, पता नहीं मारेंगे या मुझे यहाँ से भी भगा देंगे। रोने लगी, थरथराने लगी। तो गुरुजी ने कहा, डरो मत बेटे, इधर आओ। तो जैसी सबरी माँ यानी मतलब ये आई, तो कहने लगी कि आदेश करो कि बेटे कौन हो तुम। तो उन सबरी माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं भील की लड़की हूँ गुरुजी, मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए ऐसे ऐसे पशु बांध दिए थे, तो मैंने कहा या तो मैं मर जाऊं या यहाँ से चली जाऊं, तो ये पशु बच जाएंगे, इसलिए मैं, और यहाँ मैं रहती थी गुरुजी। अब मैं तो ना तो सेवा देने लायक, ना मैं भील की लड़की हूँ और कोई काम कर नहीं सकती, मैं अछूत हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा। तो गुरुजी ने इतना बड़ा ज्ञान इतना छोटी सी बाल अवस्था में सुन के गुरुजी को गदगद रह गए। तो सबसे कहा कि मेरे पीछे जो यानी मतलब मंदिर को संभालने वाली मुझे मिल हुई मेरी शिष्यिका। तो गुरुजी ने आदेश कर दिया, आज के बाद में ये मेरी शिक्षिका बनेगी। और ये कहा कि बेटे मैं तुझे आज तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ, जो राम, जिनके लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं, तब उनके कभी कभी दर्शन होते हैं, वो स्वयं तेरी कुटिया पर चल के आएंगे, वो स्वयं तेरी कुटिया पर चल के आएंगे। तो गुरुजी कहते थे कि सबरी माँ कहती थी कि मेरे राम आएंगे। तो नित्य दिन भक्तों फूल तोड़ती थी और राह बिछाती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। कई साल बीतते गए, बाल अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, पर उन्होंने अपना सब्र नहीं छोड़ा। मेरे गुरुजी कह के गए हैं कि मेरे राम आएंगे, मेरे गुरुजी कह के गए मेरे राम आएंगे। रोजीना यानी फूल बिछाती थी मेरे मित्रों। तो एक दिन ऐसा आया कि राम को आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। और दूसरी बात मेरे मित्रों, हर सबरी माँ का नाम सबरी क्यों? क्योंकि सब्र से सब कुछ होता है। अगर आप किसी को भी मानते हैं तो दिल से मानो, तन से मानो, क्यों ना वो हमें यानी एक उस पे आ जाए, कहते नहीं रास्ते पे आ जाए, कुछ नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं तुम्हें तार लेगा, क्यों पालनहार है। ऐसी माँ भगवती मित्रों, अगर माँ को मानते हो तो दिल से तन से मान के चलिए। और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी कमेंट होगी एक नई कहानी के साथ में फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मित्रों।